नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अवेयरनेस सेशन बाय आशुतोष में स्वागत है। बढ़िया है। खासकर किशोरावस्था में जनरली होता है अट्रैक्शन लुक से। वो देखने में ब्यूटीफुल है, हैंडसम है और उसका वे ऑफ टॉकिंग बढ़िया है, स्मार्टली बात करता है, करती है, तो आदमी उससे अट्रैक्ट हो जाता है। ये अट्रैक्शन है और स्वाभाविक है, नेचुरल। कुछ अंकल लोगों से मैं बात किया तो किसी को माधुरी दीक्षित पसंद थी, किसी को ऐश्वर्या राय पसंद थी, किसी को कैटरीना कैफ पसंद लगती है, किसी को। कहने का मतलब कि हर आदमी का चॉइस, हर आदमी का सुंदरता का मापदंड दिमाग में अलग अलग सेट होता है, अवधारणा होती है। उसके हिसाब से हमें वो लड़की या लड़का अच्छा लगता है। तो शुरू शुरू में लड़का लड़की क्या करते हैं, जितना बढ़िया से बढ़िया लुक बना के आएंगे हैं, और जितना बढ़िया से बढ़िया बात करने का, जो उनके पास सबसे बढ़िया सलीका होगा, ढंग होगा, उतने अच्छे से एक दूसरे से बात करेंगे और दोनों एक दूसरे को दुनिया का सबसे अच्छे व्यक्तित्व का व्यक्ति दिखाने में पूरी की पूरी कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। जब साथ में रहने लगते हैं, कुछ दिन रहना, आना जाना, मिलना जुलना शुरू होता है, तब उनका रियलिटी पता चलता है। और रियलिटी में तो वैसा ही नहीं, वो तो पर्सनालिटी दिखा रहे थे, वो तो नकली पर्सनालिटी ओढ़े हुए हैं, है ना। पर्सनालिटी का मतलब तो मैं एक वीडियो में मैंने बताया है कि पर्सनालिटी अलग अलग हमारी होती है। बच्चे के सामने हमारा पर्सनालिटी कुछ और होता है, मतलब व्यवहार, अपने मदर फादर के साथ कुछ और होता है, बीबी के साथ कुछ और होता है, फ्रेंड के साथ कुछ और होता है, अपने बॉस के साथ कुछ और होता है, अपने जूनियर के साथ कुछ और होता है। तो ये सब व्यक्तित्व है, ये सब पर्सनालिटियां हैं। तो उसी तरह से वहां पर तो अच्छी अच्छी पर्सनालिटी हमने दिखा रखा है। अब होता क्या है, अब जब रात दिन साथ रहने लगे, रात दिन नहीं तो 2-4-5 घंटे भी साथ बिता रहे हैं, अब उसमें हमें उसकी कमियां दिखने लगती है। वो कमियां क्या होती है, इसको समझिए। वो कमियां उसकी नहीं है, हमने उसके बारे में सोच बना रखी है। हमारा एक्सपेक्टेशन जो है उसके लिए, वो एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरता है, उतरती है तो वहां हमें लगता है यार ये तो मैं सोचा कुछ और था, ये हो गया कुछ। अट्रैक्शन क्या है, कुछ लेना है, ये देने का काम नहीं करता। कुछ लेना है, पाना है, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। अपने स्वामित्व की, अधिपत्य की बात करते हैं हम कि भाई जैसा मैं कह रहा हूं अब आप वैसा कीजिए, मैं जहां बुला रहा हूं वहां आइए, मैं जहां कह रहा हूं वहां पर चलिए, मुझे शॉपिंग करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, 50 तरह की बातें। चूंकि अट्रैक्शन के टाइम में तो लड़के दिखाते हैं मैं बहुत कमाता हूं, मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत बढ़िया है, मेरे पास ये है वो है, दिस डैट। लड़कियां भी दिखाती है मैं बहुत अच्छे परिवार से हूं, मैं पढ़ने में बहुत तेज हूं, मेरे ऐसा फ्रेंड सर्किल है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वहां क्या होता है, अब वहां परेशानी क्रिएट होती है ना। तो अब क्या होता है कि अब दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं। उस समय तो तुमने ये कहा था, उस समय तो तुमने ये कहा था। अब हो गई लड़ाई शुरू। अब जहां आप गए थे प्यार के लिए, कि प्यार अट्रैक्शन में क्या होता है, प्यार आदमी क्यों एक दूसरे के नजदीक जा रहा है, लड़का लड़की क्यों एक दूसरे के नजदीक जा रहा है। जो परेशानी है, मुझे दुख है, जो तकलीफ है, या जो मुझे खुशी नहीं मिल रही है, अवसाद है, उससे मिलने से ही मेरा खत्म हो गया। बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत बढ़िया लड़की है, उससे मैं मिलूंगा तो मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। तो ये सोच के हम लोग मिले होते हैं। अब मिलने के बाद में आनंद खत्म, सुख खत्म, झगड़ा शुरू और एक टेंशन शुरू। अब आप जिस फोकस से अपने काम कर रहे थे वहां से फोकस आपका हट गया है, अब पूरा फोकस यहां आ गया। अब उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा मुझे क्यों बोला, अरे यार ये हो गया, टेंशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था यार, प्यार बहुत बेकार चीज है, प्यार बहुत गंदा चीज है। घंटी दूसरी बजने लगती है। अब ये सब सारी परेशानी आप लोग को हो रही है, आप लोग का भी क्वेश्चन में यही है। तो मैं बता रहा हूं कि इससे इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे अट्रैक्शन जो होता है ना, ये टेम्पररी होता है। अट्रैक्शन इज टेम्पररी। ये इसका ऐसा स्टेट नहीं है कि जो लंबे टाइम तक चले, है ना। तो ये क्षणिक होता है। अब अभी किसी और को देखे बहुत अच्छा लगा, उससे अट्रैक्ट हो गया, किसी और को देखे उससे अट्रैक्ट हो गया। लड़के लड़की की बात नहीं है, घर गाड़ी बंगला कोई कपड़े देख के अट्रैक्ट हो गई, ये बहुत बढ़िया, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और ये सब सबकॉन्शियस माइंड में भरते चला जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये सारा हमारा चीज सबकॉन्शियस माइंड में भरता चला जाता है। जो नहीं मिलता है बाद में उसके लिए उतना तेजी से उसकी सोच डेवलप हो रहा है, वो निकलता है। अब मिल गया तो उसको जान गया तो उसको परेशानियां क्रिएट हो गई। अब भी जो भी घटना घटी है, साक्षी हत्याकांड, ये सब लोगों ने देखा होगा और मैं बहुत आहत हूं। और काफी लोग जो भी देखे हैं, कोई भी आदमी उसको देखने के बाद उसको समझ में आ गया होगा। खासकर मेरे किशोर किशोरियों, आप लोग से मैं बात कर रहा हूं। एक लड़का वो कहता है कि मैं प्यार करता हूं, वो कहती है कि मैं प्यार करती हूं,
और उसको ऐसे चाकुओं से गोदा, गला में, सिर पे, चारों तरफ ऐसा, मतलब कि क्या बोलूं यार, ऐसा कैसे इंसान हो सकता है? वो प्यार क्या, हाँ है प्यार, प्यार बार नहीं, सब अट्रैक्शन था। अब उसको वो मिली नहीं, उसको लगा कि ये किसी और के पास चली जाएगी, अब मुझे नहीं मिलने वाली, तो इसको, मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं हुई। बच्चा जो होता है ना, छोटा बच्चा, अब देखें उसका नेचर, वो खिलौना से खेलता रहता है, और कोई दूसरा बच्चा उसे छीनता है, फिर वो उसे छीनता है, और देखता है कि मुझे नहीं मिलेगा, ये मुझे छीन लेगा, तो खिलौनों को पटक के तोड़ देता है, मेरा नहीं तो किसी और का नहीं। तो आजकल ऐसे प्यार से तो पहले आप दूर हुई है। और दूसरे के दिमाग में विचार क्या चल रहा है उसे कैसे आप समझ पाएंगे? मां है और उसने बच्चे को जन्म दिया है। अब जब उसका बच्चा होता है तो उसको डॉक्टर साफ करके लाके दे देते हैं गोद में, उसको दूध पिलाती है। वो कितनी खुश, इतना ज्यादा खुश होती है, इतना ज्यादा खुश होती है, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिलती है जब कोई मां बनता है। अब जो मां बन गई तो आप देखेंगे उसको प्यार करें, उसका परवरिश में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ेगी, और उसके लिए अपनी जान तक दे देगी अगर कोई उसे छीनना चाहे या कुछ करना चाहे। जब आप देखते होंगे जो ढेर सारे ऐसे एनिमल प्लैनेट्स वगैरह या इस तरह के चैनल्स हैं, ज्योग्राफिक चैनल, उसमें जब एक जानवर अपने बच्चों को जन्म देता है तो खूंखार जानवर उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, तो वो माँ उसकी तब तक लड़ती रहती है जब तक उसके शरीर में जान होती है, या तो उसे बचा के लेके चली जाती है या खुद की बलिदान दे देती है। तो कहने का मतलब ये है प्यार, ये है प्यार। ये प्यार जो मां अपने बच्चों को गोद में लेती है ना, उससे पूछिए कि प्यार क्या होता है। वो प्यार है, उसमें एक बहाव है, एक नेचुरल सिस्टम है, वो अपने आप आता है, ये करने की जरूरत नहीं है। अट्रैक्शन, हम लोग कहते हैं मैं तो प्यार करता हूं, उसको प्यार करता हूं, इसको प्यार करता हूं, 4-5 गर्लफ्रेंड है, लड़की कहती है 7-8 बॉयफ्रेंड है, आजकल ये सिंबल भी बना लिए बच्चों ने। इस सब से निकलो और प्यार करो। प्यार जब होता है तो एक से नहीं होता है, पूरे ब्रह्मांड से होता है, सबसे होता है, सबके लिए होता है। जब वो मां अपने बच्चों को प्यार करती है, वो प्यार है। जैसे प्यार में एक चीज और मैं बता दूं आपको कि प्यार क्या है, कि प्यार ऐसा पवित्र चीज है कि उसमें किसी के बारे में हम निगेटिव नहीं सोचते, हम बुरा नहीं सोचते। जैसे मैं किसी लड़की से, मुझे अगर प्यार हो जाता है तो उसमें मैं खुद की झलक देखता हूं। थोड़ी सी गहराई में बात करें तो बताऊं आपको कि जैसे मैं हूं, ये मेरा बॉडी है, पूरा बॉडी मैं ही हूं, ये दांत मेरा है, कान, आंख, मुंह, नाक, होठ, गाल सब मेरा है। सपोज मैं खाना खा रहा हूं, आप लोग साथ भी घटना घटा होगा, आप खाना खा रहे हैं, कभी जीभ आ गया दांत के नीचे, कभी गाल आ गया दांत के नीचे, कभी कभी तो बार बार आ जाता है, तो क्या आप सोचते हैं कि दांत को तोड़ दूं, या गाल को नहीं आना चाहिए था, या जीभ को नहीं आना चाहिए था? वैसा होता है प्यार। प्यार का मतलब ही है एक हो जाना, अलग अलग नहीं होना। अब दांत मेरा अलग नहीं है, गाल मेरा अलग नहीं है, जीभ मेरा अलग नहीं है, आंख मेरा अलग नहीं है, ये सब कुछ मिला के मैं हूं, और ये सब मिलाने के बाद प्यार होता है। ये सब प्यार का ही एक दूसरा रूप है। तो जब मुझे किसी चीज में, मैं फूल को देख रहा हूं, फूल में भी अपना अक्स देख रहा हूं, फूल को घंटों में देखे जा रहा हूं, सुंदर लग रहा है, देख रहा हूं, कोई लड़का जा रहा है, कोई लड़की जा रही है, उसमें सुंदरता दिख रहा है, वो सुंदरता लड़की का नहीं है, लड़के का नहीं है, मेरे अंदर की सुंदरता है, उसको मैं देखता हूं। जरा गहराई समझिएगा इस बात को। जब कोई भी चीज मैं कहता हूं कि मुझे बहुत सुंदर दिख रहा है, इसका क्या ब्यूटी है यार, वो चाहे घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, सामान हो, वस्तु हो, आदमी हो, इंसान हो, जानवर हो, कुछ भी हो, उसमें मैं, मेरे अंदर की जो सुंदरता है उसको मैं उसमें देखता हूं, ये होती है सुंदरता। तो जब उसको मैं देख रहा हूं, उसमें जो अपना छवि देख रहा हूं, खुद को देख रहा हूं, और जितने बार देखूंगा उतना आनंदित, उतना मजा आएगा, उसको लगेगा कि ये रूप तो मैंने देखा नहीं था, बिल्कुल नया है। और सच्चाई यही है कि हम हर क्षण, हमारा पूरा बॉडी चेंज हो रहा है। बच्चा से हम कब बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, कब बिल्कुल संकुट हो जाएंगे, पता ही नहीं चलता। तो क्योंकि हर पल तो हमारा शरीर चेंज होता रह रहा है ना, तो वो जब भी उसको देखेंगे लगेगा कि एकदम नया चेहरा देख रहे हैं यार। हस्बैंड वाइफ में भी यही कहानी है कि जब दोनों में प्यार होगा तो कभी हस्बैंड बीबी की शिकायत नहीं करेगा, वो उसके तरह से ढल जाएगा, या बीबी अपने हस्बैंड की तरह हो जाएगी। वो जो जिसमें बीबी को खुशी होगी उसमें हस्बैंड खुशी है, या जिसमें हस्बैंड खुशी है उसमें बीबी को खुशी है। तो वहां पे प्यार होता है। अब यहां
मतलब जीवन आनंदित दिखने लगता है, बिल्कुल आनंदमय जीवन हो जाता है। लेकिन अब क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग एक दूसरे से चाहते हैं कुछ, कि जब जहाँ डिमांड हो गया तो भैया अट्रैक्शन है, वहाँ गड़बड़ होना है। प्यार समर्पण है, एक दूसरे के लिए समर्पित होता है। तो ये चीज़ बहुत गहराई से समझ लीजिए मैं जो बोल रहा हूँ। तो ये जो अट्रैक्शन के बारे में आप लोग प्यार 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 करते, प्यार प्यार नहीं है। प्यार तो ये है कि भाई आप जैसे हैं, जिस रूप में हैं, मुझे एक्सेप्ट है, जैसे भी मुझे, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं और मुझे यही अच्छा लगता है। एक माँ का बेटा लंगड़ा लूल्हा अनार काना कुछ भी हो जाए, उसके लिए उससे बढ़िया बेटा दुनिया में कोई नहीं होता है। ये प्यार का रूप है। आपने सुना है ना कि लैला मजनू का प्यार था। जब लैला के पीठ पे वो टीचर छड़ी मारता था तो मजनू के पीठ पे वो निशान आ जाता था। वो इतना ज़्यादा इस लेवल पे, मेंटल लेवल पे, एनर्जी के लेवल पे वो एक दूसरे के करीब हो गए थे कि एक में जो घटना घटता दूसरे को तुरंत पता चल जाता था और दूसरे के साथ भी उस सेम घटना घट जाता था। तो हमारी जो सोच है, हमारा जो एनर्जी यहाँ से निकलता है, वो ऐसा हो गया कि एक दूसरे के जैसा हो गया। जब कृष्ण और राधा मिलते थे तो लोग कहते थे राधा कृष्ण में हो जाते थे, कृष्ण राधा में हो जाते थे, या दोनों एक जैसा हो जाते थे, पता नहीं चलता था कौन राधा है कौन कृष्ण है। वही जब गहरा प्यार होगा, आपको ट्रू लव होगा, तब आपको पता चलेगा कि वो अलग नहीं है, मैं अलग नहीं हूं, हम दोनों एक ही हैं। इसको गहराई से समझना होगा तो मुझे पर्सनली कॉल करें, मैं और भी गहरी बात करूंगा। लेकिन अभी क्या है कि मैं जो कहना चाहता हूं, जो बताना चाहता हूं मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे टीनेजर्स, समझो, सुनो, इस चीज को जानो और व्यवहारिक तौर पे इसको अपने आप को ढालो। अट्रैक्शन मैंने बोला शारीरिक भूख का ही एक लक्षण है। तो देखो, समाज ऐसा है हमारा, समाज का कंस्ट्रक्शन ऐसा है हमारा कि भाई हम अगर समाज के नियम के विरुद्ध जाते हैं तो समाज उसे गलत मानती है। अलग बात है कि समाज में सब लोग छुप के करते हैं, सब कुछ करते हैं, क्या क्या करते हैं ये सबको पता है। तो वही तो प्रॉब्लम है कि सब छुप के करते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, दिखते कुछ और हैं। यही तो परेशानी का कारण है। बच्चों को लगता है कि ये बहुत बढ़िया चीज है, ये बहुत बढ़िया चीज है, तभी तो लोग छुपा कर रहे हैं। और जो चीज बच्चों से आप छुपाओगे उसको जानने की कोशिश करेगा। किसी बच्चे को बोल दो आप उस नदी पे मत जाना, वो अब दिमाग में बैठ गया मैं उस नदी पे जाऊंगा। एक इसके बारे में, निगेटिविटी के बारे में बात कर रहा हूं। हम लोग का एक बाजार है, वहां मैं छोटा था तो हम लोग बाजार जाते थे, तो होली का टाइम था। एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर एक तख्ता लगा हुआ था, होली का टाइम था। उस तख्ते पे एक तरफ लिखा था कि कृपया इस तख्ते के उस पार न देखें। और ढेर सारे लोग आ रहे थे, बाजार का टाइम था, बाजार लगता था 2 दिन सप्ताह में। तो वहां पर एक बंदा कुर्सी लेकर बैठ गया था। जो आता था देखता था 4-5 10 लोगों को तेज बोलता था, यार ये क्या तख्ता लटकाया है, क्यों बोला उस पार ना देखने के लिए। अब सब लोग ऊपर देखते थे क्योंकि पेड़ ऊंचा था, देखते थे और पेड़ के उस पार जरूर सब जाके देखते थे। तो हम बच्चे की बात करते हैं, हम खुद नहीं मानते। तो ये नेचर है ना हमारा। पीछे कुछ लिख जाता, पता है क्या लिखा था, होली है, होली का समय था। अबे साला आखिर देख ही लिया, बुरा ना मानो होली है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब हम नहीं मानते, किसी को आप बोल दिए, निषेध कर दिए कि नहीं ये नहीं काम करना, वो करना चाहेगा। तो चलो ये अगले सेशन में मैं इस बात पे चर्चा करूंगा, गहराई से चर्चा करूंगा। तो मेरे दोस्तों आप ये जान जाओ अट्रैक्शन और लव क्या है। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, अगले सेशन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।